इस वक्त हम कुशवाहा सभा भवन में है और तेजस्वी यादव का जो आगामी कार्यक्रम होने वाला है उस पे एक आज तैयारी को लेकर मीटिंग किया गया है। यहाँ विधायक सांसद सब लोग हैं और विवेकानंद के दिवस पे ग्रह के रहने वाले हैं युवा के प्रदेश जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, और इन्हीं के पूर्व विधायक बशीर जी का बयान आता है बीपीएससी को लेकर कि बीपीएससी के जो अब कर रहे हैं लोग वो नाटक कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे चैनल पे। आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है कि आप जनता की आवाज़ को मजबूती से उठाते हैं सरकार के सामने। जो आपके पूर्व विधायक है बशीर सिंह जी, वो बोलते हैं कि बीपीएससी के लोग अब नाटक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीपीएससी स्टूडेंट के साथ आरजेडी पार्टी भी नाटक कर रही है क्या? देखिए, माननीय विधायक वशिष्ठ सिंह जी जो हैं नौटंकी ये कर रहे हैं और इनके नेता लोग कर रहे हैं। बीपीएससी के छात्रों के साथ जो पटना गांधी मैदान में हुआ वैसा व्यवहार आतंकवादियों के साथ भी नहीं होता है। जिस तरह से पुलिस के गुंडों ने लाठी से पीटा और इस कड़ाके की ठंड में पानी का बौछार किया, ये निंदनीय है और उनको जानना चाहिए कि देश की आबादी 70% युवाओं की है, छात्रों की है। छात्र जब अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदलता है। छात्रों ने जब अंगड़ाई लिया था तो उस समय कांग्रेस की सरकारें हिल गई थी और उखड़ गई थी। इनको ये बात समझ में आनी चाहिए। बशीठ जी अभी हवा में हैं, इनको पता चलेगा आने वाला समय। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम की है। आरजेडी के सरकार में क्या हुआ था क्या नहीं था सब लोग जानता है, और अभी क्या है ये भी सब जनता जानती है। देखिए, विधायक जी अगर ये कह रहे हैं तो इनका ये बड़ बुलापन है। मैं विधायक जी से जानना चाहता हूं कि 20 साल में लगातार नीतीश कुमार जी किसी न किसी के साथ मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश का मुखिया रहे हैं। 20 साल में बिहार में इन्होंने कितने यूनिवर्सिटी लगाने का काम किया है। लालू जी का सरकार जब था तो 15 वर्षों में उन्होंने बिहार को 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जिसके तहत आज हर प्रखंडों में कॉलेज दिखाई दे रहा है, जो कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के तहत जितनी कॉलेज हैं लालू जी का देन है। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिया, अपार कॉलेज यूनिवर्सिटी फैक्ट्री देने का काम किया। यही नहीं, रोजगार के क्षेत्र में ये कहते हैं नीतीश कुमार जी रोजगार के क्षेत्र में क्या किए हैं। हमारे नेता जब मुख्यमंत्री इतनी वैकेंसी आ रही है, कह रहे हैं कुछ नहीं किया। बताते हैं हमारे नेता जब मुख्यमंत्री थे तो डायरेक्ट मजदूर और किसान को रोजगार से जोड़ने का काम किया, जिसमें इस बिहार को 4 महासंघ देने का काम किया, जिसमें शाहाबाद दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है, संघ है, तिरहुत दुग्ध उत्पादक संघ है, इस बरौनी है, 4 गो महासंघ दिया, जिससे गरीब किसान से मजदूर तक डायरेक्ट जुड़ा और उससे रोजगार मिला। और इनकी सरकार क्या कर रही है, जिस तरह से किसी माल का रीपैकेजिंग करके मार्केट में भेजा जाता है वही आज का स्थिति है। 2005-7 में जो शिक्षा मित्र में बहाल हुए टीचर, उनको एक बार पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया गया, एक बार हाई स्कूल के टीचर का दिया गया, एक बार शिक्षा मित्र का दिया गया, फिर अब देखिए विशिष्ट टीचर का दिया जा रहा है। एक शिक्षकों को लगातार 20 वर्षों में 5 बार नियुक्ति दिया गया है। वही नहीं, कर्मचारियों का भी वही स्थिति है। एक कर्मचारी को 4-4 बार नियुक्ति पत्र दिया गया है। अभी आप देख रहे हैं ना कि जो टीचर 7 वर्ष 6 वर्ष में रिटायर के कगार पर खड़े हैं, उनको फिर कल परसों में कुल नियुक्ति दिया गया है। तो यही इनका काम है, एक ही नौकरी को बार बार पब्लिक में परोसना कि हम नियुक्ति दे रहे हैं। ये कहाँ नियुक्ति दिए? हमारे नेता ने 2020 के चुनाव में जब नारा दिया कि हमारी सरकार बनेगी, तो हम पहले कलम से पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा। तो यही नीतीश कुमार जी ने कहा था कि ये नौकरी क्या अपने बाप के घर से लाएंगे, लेकिन उसी नीतीश कुमार को 17 महीना में 5 लाख नौकरी दे करके हमारे नेता ने दिखा दिया। तो नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आप में आत्मशक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए, और वो इच्छा शक्ति माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव में है।
और रही बात वशिष्ठ सिंह जी को, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि वशिष्ठ जी करहगर विधानसभा का विधायक आप भी तेजस्वी यादव के कृपा पर बने थे, और जिस दिन तेजस्वी यादव का कृपा हटा तो आपके नाम पर एक्स एमएलए का मोहर लग गया, और जब तक तेजस्वी यादव का कृपा नहीं होगा तब तक आप करहगर विधानसभा का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने जिस पर कृपा किया करहगर विधानसभा का नेतृत्व किया, चाहे संतोष मिश्रा हो या चाहे वशिष्ठ सिंह हो, और जिसने साथ छोड़ दिया वो एक्स एमएलए रहेगा, और पहले भी है बाद में भी रहेगा। आपका कहने का मतलब है कि आप फिर जेडीयू को अपने पाले में करना चाहते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि फिर कृपा चाहिए तभी वो विधायक बनेंगे। बिल्कुल, हम उनको पाले में लेना नहीं चाहते हैं। उनका जो बयान आया है नेता पर, उस पर हम जवाब देना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के कृपा से ही आप एमएलए बने थे करहगर विधानसभा का, जब कृपा होगा तबे आप फिर एमएलए बनिएगा, नहीं तो आप एमएलए बनने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के लोगों में, संगठन में, उनके पार्टी में इतना दम है कि जिसको जब चाहेगा करहगर में उखाड़ देगा, और जिसको जब चाहेगा बना देगा। अच्छा, आपको राजनीति की अच्छा सूझबूझ है। जो मकर संक्रांति के बाद खेला होने का बात कही जा रही है, क्या नीतीश कुमार जी साथ आएंगे? आप लोग इतना मुखर होकर बोल रहे हैं। देखिए, खेला ये एक राजनीतिक परंपरा हो गया है, भाषा हो गया है। अगर मेरा राय मानेंगे आप, हम अपना व्यक्तिगत राय देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल को कभी भी नीतीश कुमार को अपने पाले में नहीं लेना चाहिए। इस व्यक्ति के पास न कोई नेतृत्व क्षमता रह गया है, न कोई नीति और नियत रह गया है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए किसी से समझौता कर सकते हैं। इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। ये कर्पूरी और जेपी बाबू के शिष्य कहते हैं कि हम लोहिया से राजनीति सीखे हैं। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का गृह मंत्री सदन से कहता है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। अगर इतनी बार अंबेडकर कहा जाए तो लोग स्वर्ग में चले जाएंगे। जो संविधान का निर्माता है, जिस संविधान के बल पर आज नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चिराग पासवान हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ये कोई लोगों में कोई नियत है, जी नीति है। ये कुर्सी के लिए सब कुछ बेचने के लिए लोग तैयार है। आप उपेंद्र कुशवाहा की बात की, अभी फिलहाल में उनका एक दौरा था तो बोल रहे हैं कि आरजेडी पार्टी का मतलब लूटपाट पार्टी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा एगो भोजपुरी में खिस्सा कहलाता है कि बेपेंदी का लोटा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में बेपेंदी के लोटा है। उनको जिधरे एगो पोस्ट मिलेगा, एक पद मिलेगा, उधरे वो लुढ़क जाते हैं। अभी भाजपा राज्यसभा का सदस्य दिया है, और वो भी 1 साल के लिए। अब उसी पर बक 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 किए जा रहे हैं, और जैसे ही कटा काम खत्म। इन लोगों के पास कोई राजनीति है? उपेंद्र कुशवाहा अपने बल पर एगो एमएलए का चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा, कुशवाहा का नेता किसको मानते हैं? सम्राट चौधरी भी बोलते हैं कि पंजीकृत अधिकारी है। इस समय बिहार का अगर नेता माना जाए हर तरीके से, तो कुशवाहा का सबसे बढ़िया नेता है, जो कि आरजेडी में है, जिनका नाम श्री आलोक मेहता है, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, सभी पदों को सुशोभित करने का काम किया है। लेकिन उनके घर पे ईडी सीबीआई का छापा भी पड़ा। ये तो देखिए, ये तो भाजपा का पुरानी नीति है। आप जब हमारे साथ आइएगा तो आप घोटालेबाज हैं, और उनके साथ जाइएगा तो उनके पास वॉशिंग मशीन है, धुल करके साफ हो जाइएगा। आलोक मेहता जी ही नहीं, आप सारे देश के नेताओं को देखिए कि जो इंडिया गठबंधन में थे तो ईडी सीबीआई रोज छापामारी करती थी, या जैसे ही वहां चले गए वो वॉशिंग पाउडर निर्मा में धुल करके सेट हो गए। लेकिन आलोक मेहता से पहले हुलास पांडे को लोग किया था, जबकि वो लोग बीजेपी में ही अभी है। पहले लोजपा में थे, अभी बीजेपी में उनके बेटा। ये एक राजनीतिक पॉलिटिकल दबाव बनाने का स्टडी है। अच्छा, केंद्र सरकार का हर चीज में राजनीति है। हर जगह उन्हें वो लोग का सीबीआई ईडी का इस्तेमाल वही करता है जहां राजनीतिक कुछ दबदबा बनाना होता है। उन लोगों को है कि आप इंडिया गठबंधन के तरफ मत रहिए, वहां जाइएगा तो यहाँ मेरा ईडी और सीबीआई तैयार है आपको पकड़ने। अच्छा, 2025 में मैया योजना कितना कामगार? बिल्कुल कामगार होगा। मैया योजना का धरातल पर डायरेक्ट लाभ मिलने जा रहा है। जिन महिलाओं को 5 रुपया भी जेब में नहीं है, एक सिंदूर की पुड़िया खरीदने के लिए पति पर निर्भर रहना पड़ता है, वैसी माँ बहनों के अगर खाते में डायरेक्ट 2500 रुपया जाता है, तो माई बहन योजना महिलाओं की भविष्य बदलने के लिए बड़ा ही सराहनीय कदम है।
आरजेडी यादव का एक और बयान आता है कि जैसे दिल्ली में गठबंधन का चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो बिहार में भी हो सकता है कि अलग अलग लड़े। हम लोग तो लोकसभा के लिए ना इंडिया में थे, अभी क्या कांग्रेस ले आप लोग दूरी बना रहे हैं? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ रहता है कि हटता है कि हटाता है। आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? मेरा तो व्यक्तिगत यही विचार है कि देखिए, कल के जो कांग्रेस थे, पूरे देश की हम बात करते हैं, कल के जो कांग्रेस थे वो आज के बीजेपी है। हाँ। आज के बीजेपी है। कांग्रेस है कहाँ? आरजेडी के संगठन के बल पर, आरजेडी के नेताओं के बल पर ये चुन करके जाते हैं कांग्रेस के नेता, और वहां जा करके अपना नीति अपनाने लगते हैं। तो हम तो चाहते हैं, अगर हमसे पूछे तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन हमारा टूट जाए। और करागर से कोई आरजेडी का नेता लड़े। हाँ, हम मांग करते हैं कि करागर विधानसभा से आरजेडी का उम्मीदवार दिया जाए, जो वो भी उम्मीदवार जो संगठन का हो और धरातल पर पैदा लिया हो और धरातल की राजनीति को समझता हो और क्षेत्रीय हो। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको टाइम देने के लिए। जैसा कि इनका साफ कहना है कि जो कांग्रेस है, पहले का कांग्रेस है, अभी के बीजेपी है, तो कांग्रेस से गठबंधन टूट जाना चाहिए। और नीतीश कुमार को भी अपने पाले में लाने के लिए इन्होंने अपनी राय दी। ऐसे तो शीर्ष नेतृत्व का साफ कहना है कि शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन है, लेकिन इनका साफ कहना है कि जेडीयू को भी लाने में हमारा ही नुकसान है। और इन्होंने जेडीयू पे मुखर होकर जितना बोल रहा है, इससे साफ दिखता है कि आरजेडी के जितने कार्यकर्ता है वो आरजेडी को छोड़कर दूसरे दल पे कितने नाराज हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।